नमस्कार, मैं सरला रावत साह। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज हिंदी। स्वागत है आप सभी का। कर्नाटक में चुनावों का रिजल्ट क्या होगा, किस पार्टी ने क्या किया है, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, चुनाव होने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक काम दोनों ही पार्टियां बराबर कर रही हैं और एक दूसरे से लगातार कंपटीशन करती हुई दिखाई दे रही हैं। वो है एक दूसरे पर तंज कसना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना। इस वक्त कर्नाटक में रैलियों का जाल बिछा हुआ है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। लगातार सभी पार्टियों के नेता रैली करते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान मंगलवार को कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र सबके सामने रखा है, तो इस घोषणा पत्र के आने के बाद लगातार अब कांग्रेस कटघरे में नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस ने कई सौगातें कर्नाटक को देने का वादा किया है और इसी घोषणा पत्र में एक पॉइंट जो लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो पीएफआई और बजरंग दल जैसे नफरत फैलाने वाले संगठनों को बैन कर देगा। बस क्या था, जब बजरंग दल का नाम पीएफआई जैसे संगठन के साथ कंपेयर किया गया, तुलना में रखा गया और बैन करने की बात कही गई, तो उसके बाद बीजेपी के नेताओं को ये बात चुभ गई है और अब लगातार इसी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। मंगलवार को ही कर्नाटक में मौजूद रहे देश के प्रधानमंत्री और चुनाव प्रसार के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी। उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं कि मैं कर्नाटक पहुंचा हूं और ये श्री हनुमान जी की धरती है, यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन जिन्हें श्री राम से परेशानी है, उन्हें भगवान हनुमान से भी परेशानी है और यही कारण है कि वो भगवान हनुमान को कैद करना चाहते हैं, बैन करना चाहते हैं। इसी के साथ बुधवार को कई बजरंग दल के अलग अलग संगठनों ने राज्य में और उसके अलावा भारत के कई अलग अलग जगहों पर बंद का आह्वान किया है। साथ ही धरना देते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के दफ्तरों पर। बजरंग दल के कई नेता ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस को हमेशा से ही हिंदू धर्म संगठनों से नफरत रही है। यही कारण है कि इस तरह की रैलियों में, इस तरह के घोषणा पत्रों में उनकी सच्चाई सामने आती है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज हिंदी के साथ। धन्यवाद।